श्रीचंद का सच जानकर सभी का गुस्सा फूट पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में कि आगामी एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जो दर्शकों को गहराई तक झकझोर देगा। नील और सवी को आखिरकार वो सच्चाई पता चल जाती है जो तेजस्विनी और रजत की रहस्यमयी मौत के पीछे छिपी थी। यह कोई साधारण हादसा नहीं था बल्कि एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी जिसे अपनों ने ही अंजाम दिया था। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति से, जब सभी को अपनी नंद रिद्धि को छुड़वाने के लिए कुछ खतरनाक गुंडों से संपर्क करना पड़ता है। गुंडों ने रिद्धि की रिहाई के बदले एक बेहद कीमती रूबी वाला नेकलेस मांगा था। अपनों की जान बचाने के लिए सभी बिना किसी देरी के वो नेकलेस गुंडों को सौंप देती हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही वे रिद्धि को लेकर लौट रहे होते हैं तभी रास्ते में उनकी मुलाकात नील से होती है। नील रिद्धि को सुरक्षित देखकर तो संतोष महसूस करता है, लेकिन जैसे ही उसे नेकलेस की बात पता चलती है वो गुस्से में आपा खो बैठता है। वो सभी से झल्लाकर पूछता है कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। क्या उसे यह अंदाजा नहीं था कि वो नेकलेस उन गुंडों को क्यों चाहिए था? क्या उसने यह नहीं सोचा कि उस नेकलेस को किसके पास और कहाँ पहुँचाया जाएगा? नील को शक है कि वही रूबी वाला नेकलेस उन्हें उस असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा सकता था जो तेजस्विनी और रजत की मौत का जिम्मेदार है। ये सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पछतावे से भर जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर रिद्धि को सुरक्षित उसके घर पहुंचा देते हैं, लेकिन अब उनका एकमात्र मकसद सच तक पहुंचना और इंसाफ की लड़ाई लड़ना बन जाता है। अगली सुबह नील और सभी उस जगह दोबारा पहुंचते हैं जहां रिद्धि और सभी को किडनैप किया गया था। वहां थोड़ी ही दूरी पर खड़ा एक संदिग्ध दाढ़ी वाला व्यक्ति उनका ध्यान खींचता है। दोनों चुपचाप उस दिशा में बढ़ते हैं और जो दृश्य उनके सामने आता है वो उन्हें पूरी तरह से हिला देता है। वे देखते हैं कि वहां नील का चाचा जीतू काका और श्रीचंद दोनों मौजूद हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि वही रूबी वाला नेकलेस जिसे सभी ने गुंडों को सौंपा था अब जीतू काका के हाथ में होता है और वे उसे श्रीचंद को सौंप रहे होते हैं। ये देखकर नील स्तब्ध रह जाता है। जिस श्रीचंद को वह हमेशा अपना आदर्श मानता आया है, जिसने उसे सही और गलत की पहचान सिखाई थी, वही आज एक गहरी साजिश में लिप्त पाया जाता है। सभी भी हैरान रह जाती हैं क्योंकि उसे श्रीचंद पर हमेशा से पूरा विश्वास था। अब दोनों के सामने वो कड़वा सच है जिसे न तो अनदेखा किया जा सकता है और न ही अनसुना। अब उन्हें ये समझ आ जाता है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत धोखा नहीं है बल्कि एक बड़ी साजिश की परतें हैं जो एक एक कर सामने आ रही हैं। तेजस्विनी और रजत की मौत कोई सामान्य घटना नहीं थी बल्कि एक ऐसी चाल थी जिसमें अपनों ने ही अपनों के साथ विश्वासघात किया। ये पूरा मामला अब उन्हें एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है जिसमें कई चेहरे और कई राज छिपे हुए हैं। नील और सभी ठान लेते हैं कि वे अब हर कीमत पर इस साजिश की परतें खोलकर रहेंगे। वे जीतू काका और श्रीचंद की हर गतिविधि पर नजर रखने लगते हैं। नील रात के अंधेरे में चुपचाप अपने काका का पीछा करता है और देखता है कि वे किसी अनजान स्थान पर एक रहस्यमयी व्यक्ति से मिल रहे हैं। वहां से उसे कुछ सुराग मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि तेजस्विनी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी बल्कि एक बहुत ही ठंडी और योजनाबद्ध साजिश थी। वहीं उसे ये भी जानकारी मिलती है कि रजत को इस साजिश की भनक लग चुकी थी और इसलिए उसे भी हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। ये सच जानकर नील और सभी अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन अब उनका मकसद और भी ज्यादा साफ हो चुका है। उन्हें इस साजिश के हर चेहरे को बेनकाब करना है, चाहे उसके पीछे कोई भी हो। और इसी मिशन के साथ अब कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है। मीर के हाथ आखिरकार ऐसे कई ठोस सबूत लगते हैं जो पूरे षड्यंत्र की परतों को खोलने के लिए काफी होते हैं। ये सबूत सिर्फ सामान्य जानकारी नहीं बल्कि पक्के प्रमाण होते हैं। जीतू काका की कॉल रिकॉर्डिंग्स, उनके बैंक ट्रांजैक्शंस और कुछ बेहद पुराने दस्तावेज जो ये साबित करते हैं कि सिर्फ जीतू काका ही नहीं बल्कि श्रीचंद और एक तीसरा रहस्यमयी व्यक्ति मांजरेकर भी इस गहरी साजिश में शामिल थे। लेकिन नील और सभी दोनों जानते हैं कि अगर वे जल्दबाजी में इन सबूतों को सामने ले आए तो जीतू काका जैसे चालाक इंसान उन्हें खत्म करने में देर नहीं करेंगे। इसलिए वे एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई योजना को अंजाम देने का फैसला करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी दुनिया के सामने सच्चाई उजागर करने का। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आते ही माहौल बेहद भावुक और तनावपूर्ण हो जाता है। मीडिया की भीड़ के सामने खड़ा नील अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता। उसकी आंखों में सालों का दर्द और विश्वासघात की टीस साफ झलकती है जब वो कहता है, मैंने जिन्हें अपना माना, जिन्होंने मुझे सही और गलत की पहचान दी, उन्हीं लोगों ने मुझे सबसे गहरा घाव दिया। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा क्योंकि चाहे सच को जितना भी दबा दो, एक दिन वो सामने आ ही जाता है।
सभी भी मंच पर आती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखती है। वो कहती है, जब धोखा अपनों से मिले तो इंसाफ के लिए खड़ा होना और भी जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये हमारी आत्मा की लड़ाई है, उन रिश्तों की लड़ाई है जिन्हें हमने ईमानदारी से निभाया। इसके बाद नील और सभी एक एक करके सारे सबूत पेश करते हैं। वो वीडियो फुटेज जिसमें जीतू काका और श्रीचंद को नेकलेस की डील करते देखा जा सकता है, वो कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें मांजरेकर किसी को साफ शब्दों में निर्देश दे रहा होता है, और वो बैंक स्टेटमेंट्स जो ये साबित करते हैं कि साजिश के बाद लाखों रुपये का ट्रांजैक्शन एक गुप्त अकाउंट में किया गया था। इसके साथ ही वे कुछ पुराने दस्तावेज भी प्रस्तुत करते हैं जो ये दर्शाते हैं कि यह साजिश तेजस्विनी और रजत की हत्या से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। ये सारे सबूत यह स्पष्ट करते हैं कि तेजस्विनी और रजत की मौत एक सुनियोजित हत्या थी, जिसे पारिवारिक मतभेदों, संपत्ति विवाद और व्यावसायिक लाभ के लालच में रचा गया था। सच्चाई सामने आते ही मीडिया में हड़कंप मच जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आ जाती है। जीतू काका को उसी समय गिरफ्तार कर लिया जाता है। श्रीचंद और मांजरेकर के खिलाफ भी गहन जांच शुरू हो जाती है। यह मामला जब कोर्ट तक पहुंचता है तो नील और सभी हर गवाह को सामने लाते हैं। वे हर सबूत को अदालत में पेश करते हैं जिससे ये साबित हो सके कि किस तरह अपनों ने ही अपनों को मौत के घाट उतारा। कोर्ट की कार्यवाही में कई भावनात्मक और चौंकाने वाले पल आते हैं, जहां नील को अपने ही चाचा के खिलाफ गवाही देनी पड़ती है, लेकिन वो डगमगाता नहीं क्योंकि उसे अब सिर्फ न्याय चाहिए। आखिरकार कोर्ट जीतू काका को उम्रकैद की सजा सुनाता है और श्रीचंद व मांजरेकर के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई शुरू की जाती है। इस पूरे संघर्ष के दौरान नील और सवी की जोड़ी और भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरती है। जहां नील अपने टूटे हुए भरोसे को अपनी ताकत बनाता है, वहीं सवी अपने डर को हिम्मत में बदल देती है। अब वे सिर्फ केस सुलझाने वाले साथी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के हमराज बन चुके हैं, जिनके बीच अब अटूट विश्वास है। इस पूरे घटनाक्रम ने उन्हें सिर्फ साजिश से लड़ना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि जब दो लोग एक ही मकसद के लिए एकजुट हो जाएं, तो किसी भी षड्यंत्र को मात दी जा सकती है। नील और सवी की इस जंग ने ये साबित कर दिया है कि सच्चाई चाहे जितनी भी गहराई में छुपी हो, उसे सामने लाने के लिए अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि यह एक नई शुरुआत है, जहां अब वे केवल एक दूसरे के सहारे नहीं बल्कि एक साथ पूरी दुनिया के सामने खड़े होने का साहस रखते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का धमाकेदार अपडेट गुम है किसी के प्यार में सीरियल का, जिसमें रहस्य, भावनाएं, साजिश और इंसाफ की तलाश सब कुछ एक साथ देखने को मिला। अब आगे आने वाले एपिसोड्स में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नील और सवी की जिंदगी अब शांति से चलेगी या फिर कोई नया तूफान दस्तक देगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप भी मानते हैं कि नील और सवी की जोड़ी अब एक नई शुरुआत के लायक है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।